तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड लेट्स टॉक अबाउट सेमी ज़ेन। फाइनली सेमी ज़ेन की बात करने वाले हम लोग इस वीडियो में। मैं आए दिन देखता हूं भाई कि लोग बोलते हैं कि अंकित यू हेट सेमी ज़ेन फॉर दिस रीजन, फॉर दैट रीजन, फॉर दिस फॉर दैट, फलाना ढिमकाना। आज इसकी बात कर ही लेते हैं कि आखिर सेमी ज़ेन के साथ में दिक्कत क्या है, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे साथ क्या हो गया, उसकी बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो सिर्फ मेरे ओपिनियंस में, ऑब्वियसली भाई मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को डिसलाइक करता हूँ तो आप भी करो, आपके पास अपने अपने राइट्स है, जिसकी जो मर्जी वो करो। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं इस चैनल पर बोलता हूँ। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आपको किसी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगती है, सही लगती है, तो आप भी अपना चैनल बना के वीडियो बना के बोल सकते हैं। मैं बताता हूँ कि सेमी ज़ेन के साथ में जो इतने टाइम से मैं वीडियो में सेमी ज़ेन को बोलते आ रहा हूँ, वो आखिर क्यों बोलते आ रहा हूँ, क्या है वो रीज़न, एग्जैक्ट रीज़न। दूसरा कि मेरे पास टॉपिक भी नहीं था आज कुछ करने के लिए, तो आई थिंक संडे है, लेट्स टॉक अबाउट सेमी ज़ेन। जब कुछ ना बचे करने को, टाइम वेस्ट ही करना हो, तो सेमी ज़ेन की बात करने से बेटर क्या हो सकता है, टाइम ही तो वेस्ट करना है। तो देखो सेमी ज़ेन के साथ में ऑनेस्टली मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेमी ज़ेन को जब मैंने पहली बार देखा था जॉन सीना के ओपन चैलेंज को, यूएस ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए, उस टाइम मैं देख के पागल हो गया था कि भाई ये क्या बंदा है, लाइक इतना ग्रेट टैलेंट, अमेजिंग टैलेंट। आज के रेट में भी अग्री करूंगा मैं इस चीज़ से, सेमी ज़ेन इज अ ग्रेट टैलेंट। वो भले वो 2015 वाले सेमी ज़ेन आज तक नहीं है, लेकिन सेमी ज़ेन जब उस टाइम पे थे गजब थे। उसके बाद केविन ओवंस के साथ इनकी मल्टीपल फ्यूड्स हुई, उस टाइम तक भी सही लगे मुझे सेमी ज़ेन। देन इसके बाद ये कोविड के टाइम पे इनका हील रन चालू हुआ था, वो भी बहुत ही गजब का हील रन था। इवन ये जो ब्लड लाइन के टाइम पे सेमी ज़ेन थे, उस टाइम तक सेमी ज़ेन काफ़ी हद तक सही थे। बट द प्रॉब्लम बिकेम कि अब सेमी ज़ेन जो इस टाइम तक रेसलर थे, वो धीरे धीरे पॉलिटिशियन बनने लगे। एंड मैं रोमन रेंस की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि कोडी रोड्स को पुश मिलता है तो कोडी रोड्स इज अ पॉलिटिशियन, कोडी रोड्स ने ये मैच कैंसिल करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, तो कोडी इज अ पॉलिटिशियन, उस तरीके से नहीं। सेमी ज़ेन इज अ पॉलिटिशियन मीन्स कि हिपोक्रेट। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो मल्टीपल रीजन है। पहले तो ये जो सेमी ज़ेन के खिलाफ मेरे दिमाग में ओपिनियन बैठा, ये मेरा खुद से नहीं बैठा। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स थे ट्विटर पे, इंस्टा पे नहीं, ट्विटर पे, जिन्होंने मुझे डीएम किया, दिखाया कि जब वो सेमी ज़ेन के कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, सपोज सेमी ज़ेन ने कोई ट्वीट किया पैलेस्टीन के सपोर्ट में या कुछ भी किया, जो कि नॉर्मली ओपनली सेमी ज़ेन करते नहीं है लेकिन वेगली काफ़ी करते रहते हैं, उसके नीचे रिप्लाई में कोई अपने ओपिनियंस देता है। सपोज कोई बोलता है कि जो हुआ ठीक ही तो हुआ, मतलब इसराइल के साथ भी गलत हुआ, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो सेमी ज़ेन इंटरनेट पर नहीं दिखाते हैं कि नहीं, इंटरनेट पर नहीं दिखाएंगे सेमी ज़ेन मुझे कोई दिक्कत है इस चीज़ से। सेमी ज़ेन उस बंदे के डीएम में जाकर उसको कॉल आउट करते हैं कि हाँ तुझे ज़्यादा पता है, तू तो ऐसा है वैसा है, तू टेररिस्ट है, दिस एंड दैट। एंड आई एम नॉट जोकिंग भाई, ऑन गॉड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। मेरे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है। मल्टीपल लोगों ने ये चीज़ भेजी कि जब वो सेमी ज़ेन के ट्विटर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, उनके ओपिनियंस के अगेंस्ट अपने ओपिनियंस रखते हैं नॉर्मल वे में डिबेट करने के लिए भी, तो भी सेमी ज़ेन पब्लिक में रिप्लाई नहीं करते ताकि उनकी इमेज सही रहे। एंड उसके बाद वो डीएम करके उस बंदे को उठपटांग बातें बताते हैं, उसको टेररिस्ट बोलते हैं, ये वो, एंड उसके बाद जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं सेमी ज़ेन। अब देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं कि सेमी ज़ेन क्या माने क्या नहीं माने, सेमी ज़ेन पैलेस्टीन को सपोर्ट करे नहीं करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सब अपना अपना करते हैं, मैं नहीं करता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं नहीं करता, मैं दूसरों को कंट्रोल भी नहीं करूँगा कि तुम करो तुम नहीं करो, मैं नहीं करता, मैं इतना जानता हूँ। लेकिन बात यह है कि सेमी ज़ेन जो खुद को दिखाते हैं वो नहीं है। अब सेमी ज़ेन अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, बिल्कुल, वो सेलिब्रिटी है इसलिए नहीं रख सकते या कुछ भी, वो मैं नहीं बोलता भाई, सेलिब्रिटी है तो क्या ओपिनियंस तो होने चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती ना जब सेमी ज़ेन के फैंस जो कि काफ़ी वोक है, उनको लगता है कि सेमी ज़ेन के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो प्रॉब्लम उसी में है। लाइक तुमको पता हो नहीं पता हो, मैं बता दूं कि ट्विटर पे भाई एक एजेंडा चलता है कि इफ यू आर अगेंस्ट सेमी ज़ेन देन यू आर इन द रॉन्ग। यानी कि अगर सेमी ज़ेन ने तुमको ब्लॉक किया या सेमी ने तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बोला तो तुम्हारी ही गलती है, सेमी ज़ेन गलत नहीं हो सकता, बिकॉज सेमी ज़ेन इज गॉड। हमने देखा भाई कि बहुत बड़े से बड़े लेवल का सेलिब्रिटी गलतियां करता, कौन नहीं करता भाई, सेलिब्रिटी है तो क्या इंसान नहीं है क्या? जॉन सीना हो गए, रॉक हो गए, या इधर विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा हो गए, हर एक सेलिब्रिटी गलती करता है। एंड ऐसा नहीं कि इंसान है तो कोई गलती नहीं कर सकता, हर इंसान गलती करता है, भले वो सेलिब्रिटी हो चाहे कुछ हो, भाई गलतियां सबसे होती है। लेकिन इंटरनेट पे ये जो एक एजेंडा बनाया गया है सेमी ज़ेन के टॉक्सिक फैंस की तरफ से कि अगर सेमी ज़ेन तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है या फिर तुम सेमी ज़ेन से डिसएग्री करते हो तो तुम ही गलत हो। कहने का मतलब है कि सेमी ज़ेन तुम्हारे सामने आके बोल दे कि हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब कुछ सही है, तो तुम्हें मानना होगा। तुम अगर डिसएग्री करते हो तो तुम एक खराब घटिया इंसान हो। एंड ये सिर्फ उनके फैंस नहीं बोलते, बल्कि सेमी ज़ेन खुद भी ऐसा बोलते हैं, तभी वो लोगों को रिप्लाई करके ट्विटर डीएम में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इवन जब मैंने खुद भी टेस्ट किया कि ऐसा सही में है क्या, मैंने सेमी ज़ेन के नीचे भी कुछ नहीं ट्वीट किया, मैंने सेमी ज़ेन को लेकर बस एक ट्वीट किया था कि सेमी ज़ेन ऐसा क्यों करता है, तो उस चीज़ के कारण सेमी ने मुझे ब्लॉक करा। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप काफ़ी अपने ओपिनियंस को लेकर वोकल हो कि भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये वो, तो आप सामने वाले के भी ओपिनियंस सुनो ना। जब सामने वाला अपने ओपिनियंस दे तो फिर उसको ब्लॉक करना या उसे डीएम में जाके ऊट पटांग बोलना, और बोलना तो ओपनली बोलो, पब्लिक में बोलो। वाई हाइड योर रियल आइडेंटिटी ब्रदर। पिछले कुछ महीनों में या फिर पिछले 1.5 साल में मैं बोलूँगा, सेमी ज़ेन रेसलिंग से ज़्यादा
ज़्यादा अपने अलग अलग इंस्टाग्राम पोस्ट में, ट्विटर पोस्ट में ये वेगली फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हुए ही दिखे हैं। मुझे लगता है कि कुछ साल बाद हो सकता है कि सेमी ज़ैन पॉलिटिक्स में घुसे एंड प्रॉपर हो सकता है चुनाव भी लड़े। मतलब ये क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। तो यही चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती कि जब आप एक रेसलर हो ना, जब आपको सारे लोग देखते हैं, मतलब WWE फैंस है तो उसमें सारे लोग हैं, वोक लोग भी हैं, लेफ्ट विंग से, राइट विंग से, जो न्यूट्रल हैं, जो भी हैं, सारे लोग देखते हैं। तो आप ना जब टीवी पे आते हो ना तो सब आपको देखते हैं। तो इसलिए जब आप अपने इंस्टाग्राम पे रेसलिंग रिलेटेड पोस्ट करो या ट्विटर पे रेसलिंग रिलेटेड पोस्ट करो तो वो सिर्फ रेसलिंग रिलेटेड ही करो। उसमें ये नहीं भाई कि तुम फ़लस्तीन वाला एजेंडा भी घुसा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फ़लस्तीन का पोस्ट मत करो, वो अलग करो ना यार। रेसलिंग रिंग में भी भाई एक जो इन्होंने पैंट पहन लिया वो चेंज ही नहीं हो रहा है इनका गियर, वो फ़लस्तीन वाले कलर से तो वो चेंज ही नहीं हो रहा है। क्या दिखाना चाहते हो? ये करने से तुम कुछ स्पेशल कर दोगे, लाइक इससे कुछ दुनिया में अंतर आ जाएगा। देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, ना इसको फ़र्क पड़ता है फ़लस्तीन से, ना ही ये कुछ इस बारे में कर सकते हैं ज़्यादा कुछ। फ़लस्तीन बस एक ट्रेंड है बहुत सारे लोगों के लिए, वरना तुम बताओ ना कि इंडिया में लोगों को फ़लस्तीन से कोई फ़र्क पड़ना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ। क्या मतलब यहाँ से जब तुम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते तो तुम क्या कर सकते हो? लोग यहाँ पे ना इसको ट्रेंड बना के चल चुके हैं। चलो मैं मानता हूँ कि फ़लस्तीन में लोगों के साथ गलत हो रहा है या फिर जो भी हो रहा है, तो तुम इसको अपने फायदे के लिए क्यों यूज कर रहे हो भाई? वाई यूज दिस एज अ ट्रेंड? सेमी ज़ैन हो गए, बेकी लिंच हो गई, सीएम पंक हो गए, इन लोगों ने भाई दूसरों की दिक्कतों को ट्रेंड बना लिया है कि मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हूं तो अब तुम भी मुझे सपोर्ट करो। कहने का मेरा मतलब है भाई कि सेमी ज़ैन के खिलाफ जो मेरे दिमाग में चीजें भरी है वो ऐसे नहीं भाई। सेमी ज़ैन ने खुद को ऐसे दिखाया है पब्लिकली कि वो सेंट है, साधु संत है, महात्मा है, ये है वो है, एंड उनका टॉक्सिक फैन बेस, अगर वो सुधर जाए तो आधी दिक्कतें खत्म हो जाए। लेकिन सेमी ज़ैन जो कि एज अ रेसलर जाने जाते हैं, वो इसी रेसलर बनने के आड़ में एक छुपा के आइडियोलॉजी जो प्रमोट कर रहे हैं, जो एजेंडा पुश करना चाह रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने पॉपुलैरिटी के लिए, सपोर्ट के लिए, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद है। एंड ये सेम मैं सीएम पंक के लिए भी बोलना चाहूँगा। बेकी लिंच के लिए थोड़ा कम मैं बोलना चाहूँगा। बेकी लिंच ने भाई डोनेट वगैरह करा, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम करो डोनेट। इवन इंडिया से अलग अलग देशों से भी जाता है फ़लस्तीन में फूड सप्लाई, सब कुछ सही है, लेकिन तुम उस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए मत यूज़ करो, क्योंकि वहाँ पे जिनके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, जो भी हो रहा है, लोगों को सपोर्ट करना तो डायरेक्ट उनको सपोर्ट करेंगे। हु द फक आर यू सेमी ज़ैन? तुम्हें डोनेट करना है करो भाई, लेकिन तुम उनके नाम पे पैंट पहन के आ जाओगे फ़लस्तीन के कलर्स का WWE टीवी पे, तो क्या मतलब इससे क्या लेना देना? WWE वाला अटैक कर रहे हैं फ़लस्तीन पे, तो ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है भाई। बाकी दूसरा कि सेमी ज़ैन अगर ओपिनियंस देते हैं तो दूसरों के ओपिनियंस को सुने भी तो अच्छा लगे। कहने का मतलब है कि जब भी सेमी ज़ैन टीवी पे आते हैं तो आई जस्ट कांट फोकस ऑन हिज रेसलिंग स्किल्स, आई कांट फोकस ऑन द स्टोरी, बिकॉज ऑल द टाइम मेरी नज़र उनके पैंट पे रहती है जहाँ पे मुझे लाल हरा वाइट कलर दिखता है। तो ये एजेंडा प्रमोट करना बंद करे टीवी पे एंड सिर्फ रेसलिंग पे, प्रोमो वर्क पे, इन पे ध्यान देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अदरवाइज ये जो नेगेटिव थॉट काफ़ी लोगों के दिमाग में भर रहा है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है उनके लिए, खुद ही उनके करियर के लिए। लेकिन ठीक है, समझ आता है कि अगर आपको नेता ही बनना है आगे जाके तो आप अपना एजेंडा प्रमोट करो, ऑल वेल एंड गुड, लेकिन हाँ लोगों के ओपिनियंस भी होने चाहिए। तो अगली बार से तुम अगर कमेंट करो कि अंकित तू सेमी ज़ैन को हेट क्यों करता है या फिर सेमी ज़ैन से जलता है, मैं क्यों जलूंगा सेमी ज़ैन से? अंकित सेमी ज़ैन को हेट इसलिए करता है ना बिकॉज सेमी ज़ैन तुमको दिखाना कुछ और चाहते हैं कि सेमी ज़ैन है कुछ और लेकिन इंटरनेट पर दिखाएगा कुछ और। पूरे वीडियो की समरी बताऊँ, सो आई ओनली हैव वन प्रॉब्लम विद सेमी ज़ैन कि सेमी ज़ैन जो है या तो वो साफ साफ दिखा दे, ये छुप छुप के लोगों को डीएम करके ऊट पटांग चीज़ें ना बोले उनको कि तू मेरे से डिसएग्री करता है मतलब तू आतंकवादी है, ऐसा है वैसा है। और दूसरी चीज़ की टीवी पे ऑल द टाइम एजेंडा प्रमोट ना करे तो अच्छा लगेगा। सुबह 5:30 बजे उठ के भाई मंडे नाइट और स्मैकडाउन देखना चाहते हैं हम लोग, ये फ़लस्तीन का झंडा नहीं देखना चाहते रिंग के अंदर। वो देखना होगा, मुझे सपोर्ट करना होगा तो मैं खुद जाके करूँगा, मैं खुद डोनेट कर दूंगा, बट तू मुझे मत सिखा, अपने पास दिमाग है हमारा। तो ये बस सिंपल सीधी बात है भाई। एंड ये हो गया चैप्टर क्लोज सेमी ज़ैन का। अब इसके बाद आप मेरे ओपिनियन से अग्री कर तो डिसएग्री कर तो कोई दिक्कत नहीं है। 2019 से मैं हूँ इस चैनल पे एंड हमेशा से मैं वो कर रहा हूँ अपने ओपिनियंस को लेके, चाहे किसी को सही लगे या किसी को गलत लगे। इसीलिए मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी एक कम्युनिटी बनाई है, जो कि लोग मुझे मेरे ओपिनियंस के लिए सुनते हैं, वो मेरे से काफ़ी लॉयल हैं, तो वो समझते हैं कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप ठीक है भाई, समझ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हो तो भी अच्छी बात है। आपके ओपिनियंस आपको मुबारक, मेरे ओपिनियंस मुझको मुबारक। ये है सेमी ज़ैन की और मेरी पूरी कहानी। एंड आई डोंट थिंक कि मैं सेमी ज़ैन को ऐसे तो कभी सपोर्ट कर पाऊंगा, ना ही मैं एमवीपी को बिकॉज वो रेसिज्म वाला कार्ड खेलते हैं, ना ही मैट रिडल को बिकॉज वो इनोसेंट्स को फंसाते हैं। तो अगर किसी को मैं डिसलाइक कर रहा हूँ तो उसके पीछे एक बहुत ही ठोस रीज़न होता है। सीएम पंक को भी मैं इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट सीएम पंक ऐसे नहीं कि उनको डिसलाइक करना मैं चालू कर दूँ। सेमी ज़ैन उस लेवल पर पहुँच चुके हैं, कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर जा चुका, तो सेमी का वो हो गया। तो ना इसलिए सेमी ज़ैन के अगेंस्ट है भाई मेरे ओपिनियंस, एंड ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं बोल रहा हूँ। बाकी बस भाई इस वाली वीडियो के लिए तो देखो यही कुछ था। एंड वंस अगेन हम सेइंग कि मुझे टाइम वेस्ट पूरा करना था एंड वीडियो के लिए टॉपिक नहीं था, तो टाइम वेस्ट सेमी ज़ैन से ज़्यादा अच्छा कौन करा सकता है, तो मुझे लगा कि बनाते हैं वीडियो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, Q&A में मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।